हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज क्लास 9 की ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे साइज़ एंड लोकेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए कि भारत जो है इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हमारे भारत का बहुत ही रिच ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। इसकी लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन शेपिंग क्या बनाने में, यानी हमारी जो लोकेशन है भारत की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर मेकिंग क्लाइमेट, ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी एंड वेरी वेरी गुड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, इसका साइज़ कितना है, इसकी लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे ज्योग्राफिकली, और इंडिया की पोजीशन दुनिया में कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की लोकेशन देखिए दोस्तों, आप जानते हो कि अर्थ के ऊपर किसी भी प्लेस की लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए या उसकी एनालिसिस करने के लिए हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होने चाहिए। अगर आप लोगों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड क्या है भारत के? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भारत के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैं। आप इसको याद भी कर सकते हो और नहीं याद करना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप रफली याद कर लो। नॉर्थ में आपके जो लैटिट्यूड है यानी कि जो एंगल है ये कम हो रहा है, देखिए 8 डिग्री में है, ये 37 डिग्री है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट में देखिए इसके वैल्यूज़ बढ़ रही है, 68 डिग्री 97 डिग्री। तो रफली इतना याद कर लीजिए कि वैल्यूज़ नॉर्थ साइड में कम है और लॉन्गिट्यूड ईस्ट साइड में लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वैल्यू ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस क्या हैं ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। कर्क रेखा यानी जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये कहाँ से पास होती है? देखिए बहुत एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद कर सकते हो। देखिए कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं ज्योग्राफी में जो कि आप याद कर सकते हो और याद करनी भी चाहिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में है, पासिस थ्रू ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इम्पोर्टेंस क्या है? ये भारत को डिवाइड करती है ट्रॉपिकल जोन में एंड सब ट्रॉपिकल जोन में। इसी की वजह से सदर्न इंडिया यानी जो दक्षिण भारत है वो गर्म रहता है और उत्तर भारत जो है वो मोर सीजनल वेरिएशन फॉलो एक्सपीरियंस करता है, नॉट फॉलो। सीजनल वेरिएशन से मेरा मतलब क्या हुआ कि नॉर्दर्न इंडिया में आप देखते हो कि हर तरह का मौसम, यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बरसात सब आती है। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है ये आप याद कर सकते हो। देखिए ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, डिटेल में मैं चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ शॉर्ट नोट्स हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी आपको और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। अभी ये क्विक रिविज़न के लिए शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनको वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ अ लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। देखिए भारत का पूरब और पश्चिम दोनों तरफ भारत फैला हुआ है, अच्छा खासा फैला हुआ है। डिफरेंट प्लेसेस वुड हैव डिफरेंट लोकल टाइम्स। यही प्रॉब्लम है कि भारत में अलग अलग जो जगह हैं उनका अलग अलग लोकल टाइम होता है। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न इंडिया यूजेस वन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए अब क्या है ना कि भारत ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ फैला हुआ है, तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइम है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने चुना है जो कि जिसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसकी वैल्यू। इट पासिस नियर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश से पास होती है ये मेरिडियन लाइन। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? जो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से ये लाइन गुजरी है, तो वहाँ के टाइम से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। साइज़ ऑफ इंडिया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है भारत का, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत कहाँ कितना फैला हुआ है? तो भारत फैला हुआ है 3214 किलोमीटर।
और पूरब पश्चिम में भारत कितना फैला हुआ है, 2933 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कितना विस्तार है भारत में। टोटल एरिया कितना है हमारा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की ग्लोबल पोजीशन, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन एशिया। आप सब जानते हैं कि एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें भारत की बहुत ही अहम भूमिका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। इम्पॉर्टेंट रीजंस क्या हैं, सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के सिर पे हमारी सेंट्रल लोकेशन है। ठीक है, इंडियन ओशन के हेड पे हमारी सेंट्रल लोकेशन है। कनेक्ट्स ईस्ट और वेस्ट, हम दुनिया के ईस्ट पार्ट को और वेस्ट पार्ट को दोनों को कनेक्ट करते हैं। एशियन ट्रेड रूट्स पास थ्रू इंडिया, और पुराने जो ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेड करने के जो व्यापार करने के रास्ते हैं वो भी भारत से होके गुजरते हैं। भारत और इंडियन ओशन की बात की जाए तो द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया, ऑब्वियसली जैसे नेम से मालूम चल रहा है, इंडिया के नाम से ही इंडियन ओशन का नाम पड़ा है। वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, इंडियाज़ लोकेशन हेल्प्स इन, इंडिया की जो लोकेशन है वो इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करती है, कल्चरल एक्सचेंज में हेल्प करती है, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ यानी जो समुद्र में जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि जो दुनिया भर की नेवी जो एक्सरसाइज करती हैं उसमें भी भारत की बहुत ही अहम भूमिका है, और डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी भारत की अहम भूमिका है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया सेंट्रल लोकेशन, अब इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया लाइज बिटवीन वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के मध्य में भारत लाई करता है। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये ईस्ट और वेस्ट को जोड़ रहा है तो व्यापार का ये केंद्र बन गया। अ सेंटर ऑफ कल्चरल इंटरेक्शन, कल्चरल इंटरेक्शन का सेंटर बन चुका है भारत। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया के कॉन्टैक्ट हैं यूरोप से, अफ्रीका से, वेस्ट एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। वर पॉसिबल थ्रू सी रूट्स एंड लैंड रूट्स, क्यों कॉन्टैक्ट है हमारे, क्यों इतने दुनिया भर के देशों से कॉन्टैक्ट हैं, बिकॉज इंडिया से सी रूट होके गुजरते हैं और ज़मीन के जो रास्ते हैं वो भी होके गुजरते हैं। अच्छा, भारत का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसके एग्जाम्पल क्या हैं। इंडिया स्प्रेड, भारत क्या क्या फैलाता है दुनिया भर में। भारत, इंडियन न्यूमरल्स हमारे जो नंबर्स हैं, इंडियन स्पाइसेस हमारे जो मसाले हैं, इंडियन फ़िलॉसफी हमने पूरी दुनिया भर में फैलाई है, बुद्धिज़्म, इंडियन आर्ट, और इसके अलावा आजकल तो योगा और संस्कृत, बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत ने दुनिया को दी है। ठीक है, ना ही सिर्फ एशिया को बल्कि पूरी दुनिया को दी है। इंडिया की कोस्ट लाइन की अगर बात करें, कोस्ट लाइन क्या हो गया, जो समुद्र तट सीमा जो है वो कितनी लंबी है, वो है 7516 किलोमीटर लंबी। इसमें मेनलैंड कोस्ट भी है, लक्षद्वीप आइलैंड भी आते हैं और अंडमान निकोबार आइलैंड भी आते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं हम। लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ग्लोब, यानी जो पृथ्वी है उस पर मतलब लेटी हुई, समझ लो आप, ऐसे याद कर लो। तो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ग्लोब लैटिट्यूड कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड यानी कि लंबी, इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस ऑन ग्लोब्स। IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम है। स्ट्रेट किसको बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट किसे बोलते हैं, नैरो वाटर पैसेज कनेक्टिंग सीज, यानी दो समुद्रों को जोड़ने वाला बहुत ही नैरो, पतला पानी में जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे, जैसी भी लगे आप कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।